नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की, वही काम आज पाकिस्तान के साथ हो रहा है। कुछ दिनों से जैसे ही हमारी नेवी, आर्मी और एयरफोर्स ने पाकिस्तान को अपनी पावर का छोटा सा ट्रेलर दिखाना शुरू किया, उसके बाद से ही पाकिस्तान ने भी पीओके में अपनी सैन्य प्रदर्शन, जो शक्ति प्रदर्शन है, वो करने चालू कर दिए। यहां पर डिमॉन्स्ट्रेशन करना चालू कर दिया, युद्धाभ्यास चालू कर दिया। शक्ति प्रदर्शन में पाकिस्तान ने अपने कुछ टैंक्स, आर्टिलरी और F-16 यहां पर पाकिस्तान दिखा रहा है। दोस्तों, कुछ वीडियोस रिलीज करी है DGISPR ने, पाकिस्तान की सेना ने, जो ये दिखा रही है कि किस तरह से पाकिस्तान LOC के नजदीक कुछ एरिया में सैन्य शक्ति प्रदर्शित कर रहा है और युद्धाभ्यास भी कर रहा है। दोस्तों, ये पता होते हुए भी कि भारत के पास राफेल जेट मौजूद हैं, इनका पाकिस्तान के पास कोई तोड़ नहीं है। पाकिस्तान अभी भी ये युद्धाभ्यास कर रहा है और इसके बाद से ही पीओके वाले क्षेत्र को पाकिस्तान ने नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। यहां पर कोई भी जो इनकी फ्लाइट्स थी, कॉमर्शियल फ्लाइट्स थी और दूसरे देशों की भी जो फ्लाइट्स थी, उनको यहां पर बंद कर दिया है पाकिस्तान ने। जल्दबाजी में जो पाकिस्तान अपनी फायर पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है, इस सब को देखते हुए यह लग रहा है कि पाकिस्तान कितने ज्यादा प्रेशर में है। दोस्तों, भारत भी किसी से कम नहीं है। ये सब को देखते हुए और इससे पहले भी हमने तुरंत LOC पर बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड जैमर सिस्टम डिप्लॉय करने शुरू कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, खबर आप देख रहे हो, हम यहां पर जैमर सिस्टम लगा चुके हैं ताकि हम पाकिस्तान के डिफेंस हार्डवेयर को चोक कर सके और हवा में ही अपने दूसरे वेपन सिस्टम से उसे मार गिराएं। जी हां, जैमर सिस्टम्स जो है ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में बहुत ज्यादा काम आते हैं। जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, उनके कम्युनिकेशन को, इलेक्ट्रॉनिक जो भी सिग्नल यहां पर काम कर रहा है, उसको चोक करने में इन जैमर सिस्टम्स की बहुत बड़ी यहां पर रोल रहता है। बाकी इसके साथ ही साथ जो ये जैमर सिस्टम है, इसके साथ ही अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम S-400 भी हमने तैनात कर दिए हैं। दोस्तों, कुछ सूत्रों से यह भी खबर आ रही है कि जैसे ही हमने S-400 एडवांस सिस्टम तैनात किए हैं यहां पर, अमेरिका ने फौरन पाकिस्तान को धमकी दे डाली है और फौरन यहां पर फोन गया है पाकिस्तान के पास। कुछ ऐसा ही हुआ है, अमेरिका को पता है कि अगर भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया तो हो सकता है कि पाकिस्तान F-16 से भारत में घुसने की कोशिश करे, और उस दौरान अगर हमारा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम F-16 फाइटर जेट को मार गिराता है, या स्ट्राइक ना होने पर भी अगर हम S-400 की रेंज में अमेरिका का F-16 आ जाता है और हम उसको गिरा देते हैं, तो पूरी दुनिया में अमेरिका के फाइटर जेट्स की या डिफेंस हार्डवेयर की थू हो जाएगी। क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता कि उसके दिए हुए हथियारों को इस तरह से गिरा दिया जाए, और एक S-400 जो कि एक रूसी डिफेंस सिस्टम है, उससे तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए अमेरिका ने पाकिस्तान को यहां पर साफ साफ बोला है, इस तरह की रिपोर्टें आ रही हैं कि F-16 फाइटर जेट को इस युद्ध में ना ही इस्तेमाल करो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब पाकिस्तान के पास बचते हैं चीन के बनाए हुए JF-17 फाइटर जेट। ये फाइटर जेट राफेल की तुलना में बिल्कुल भी नहीं है कुछ। दोस्तों, वो कहते हैं ना, पूरी पाकिस्तान की जनता को लगता है कि अगर भारत से युद्ध होगा तो पाकिस्तान जीत जाएगा, सिर्फ पाकिस्तानी सेना को छोड़कर। और ये बिल्कुल सही भी लगता है, क्योंकि परिस्थिति कुछ ऐसे ही हो चुकी है। तो जो ये युद्धाभ्यास चल रहा है पाकिस्तानी सेना का, जिसमें ये अमेरिका से खरीदे हुए F-16 फाइटर जेट्स को भी दर्शा रहे हैं, ये एट लास्ट ज्यादा कुछ काम आने वाले हैं नहीं, क्योंकि बहुत पुराने ऑलरेडी हो चुके हैं ये। और इसके अलावा अमेरिका यहां पर इनको रोक लगा रहा है पाकिस्तान को F-16 को भारत के खिलाफ यूज करने के लिए भी, इस तरह की रिपोर्ट्स हैं। तो आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पाकिस्तान दो तरफ से बुरा फंस रहा है, और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान जो ये युद्धाभ्यास करके क्या दिखाना चाह रहा है, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरा बताइए, और ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।